Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, क्लियरिंग इन द स्काई। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे लाजमी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली एक फादर और सन के दरमियान बातचीत है। एक वालिद अपने बेटे को पहाड़ों की तरफ लेके जा रहा है और उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू होती है। दिस इज़ द वे जेस, ये रास्ता है जेस, सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज कैन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली, गहरी वादी के उस पार, बिलो अस, हमारे नीचे। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। अब वालिद क्या कह रहे हैं कि ये वो रास्ता है जैस, मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। Isn't it too hot for you? क्या ये बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है? To do much walking, ज़्यादा पैदल चलने के लिए। यानी अब जो बेटा है उससे परेशानी हो रही है कि मेरे वालिद इतनी गर्मी में इतनी दूर पैदल चल रहे हैं, तो इतना पैदल चल रहे हैं, तो वो कहता है कि इतना ज़्यादा गर्म मौसम है तो आपको पैदल नहीं चलना चाहिए, तो पैदल चलने के लिए ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने की लहरों को साफ़ किया, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, कि कहीं वो मेरी आंखों में चुभन ना पैदा करें, इसलिए मैंने अपने चेहरे से पसीने की लहरों को साफ़ किया। आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। अब ये बेटा कह रहा है कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग हाफ माइल, मैं क्योंकि अभी आधा मील पैदल चल कर गया था, यानी मैं अभी आधा मील मैंने भी ख़त्म किया था। अप हिल फ्रॉम माई हाउस टू हिज, अपने घर से उनके घर तक, बुलंदी की तरफ, अप हिल ऊपर की तरफ, बुलंदी की तरफ मैंने अभी आधा मील पैदल चल कर गया था, यानी बहुत थक गया था वो। तो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता था उनके साथ। आई हैड कैरिड अ बास्केट, मैंने एक टोकरी भी उठाई हुई थी, ऑफ डिशेस, प्लेटों की, टू मॉम, माँ के लिए। There were 2 slips in the road, सड़क में 2 फिसलने वाली जगह थी, and I couldn't drive my car, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। And I knew, और मैं जानता था, how hot it was, कि कितना गर्म मौसम है। It was 97 in the shade, साए में दर्जा हरारत 97 था। I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors. कहता है कि मैं जानता था कि मेरे वालिद जनवरी से अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं। One of the doctors had told him, उनमें से एक डॉक्टर ने ये कहा था, not to walk, कि पैदल न चलें, the length of a city block, कि शहर के एक ब्लॉक की लंबाई के बराबर भी वो पैदल ना चले, यानी पैदल चलना उनके लिए सही नहीं है। He told my father to get a taxi, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को टैक्सी लेनी चाहिए, to take him home, घर जाने के लिए, घर पहुंचने के लिए उन्हें एक टैक्सी ले लेनी चाहिए, यानी पैदल नहीं चलना चाहिए उन्हें बिल्कुल भी। But my father walked home, लेकिन मेरे वालिद घर आए चलकर, 5 mile across the mountain, 5 मील पैदल चलकर घर आए, across the mountain, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक, and told mom, और माँ को बताया, what the doctor had said, कि डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था, यानी जिस चीज़ से मना किया था डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि उन्हें पैदल नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो फिर भी पैदल चलकर घर आ गए। 40 years ago, 40 साल पहले, a doctor had told him the same thing, एक डॉक्टर ने 40 साल पहले भी यही बात कही थी, and he had lived, और वो जिंदा रहे थे, to raise a family of 5 children, 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश के लिए वो जिंदा रहे थे। He had done as much hard work, उन्होंने उतनी ही सख्त मेहनत की, in those years, इन सालों में, as any man, जितना कोई भी दूसरा आदमी कर सकता था, यानी उन्होंने बहुत मेहनत की। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें डॉक्टर ने मना किया था कि वो पैदल ना चले, लेकिन फिर भी उन्होंने सख्त मेहनत की। I couldn't protest to him now, मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था।
जाहिर है कि वालिद थे, तो वालिद के साथ वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता था उन्हें। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना माइंड बना लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, और जब वो अपना माइंड बना लेते हैं, जब वो किसी बात का इरादा कर लेते हैं, टू डू अ थिंग, कुछ भी करने का, ही वुड डू इट, तो फिर वो कर लेते हैं। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, उसके लिए उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े, वो कर लेते हैं। ही डिडंट केयर, फिर वो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ इट वाज 97 इन द शेड, के साए में दर्जा हरारत 97 है, और 16 बिलो ज़ीरो, या 0 से नीचे, 0 से नीचे 16 डिग्री है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम, जब मैं उनके पीछे पीछे चला। डाउन दी लिटिल पाथ, छोटे रास्ते पर। बिटवीन द पास्चर एंड द मेडो, चरागाह और सरसब्ज मैदान के दरमियान छोटे से रास्ते पर वो उसके पीछे चल रहा था। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, अचानक वो एक चरागाह के किनारे पर रुके, अचानक रुके। ही टुक हिज पॉकेट नाइफ, उन्होंने एक चाकू निकाला, जेबी चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से, एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और उन्होंने बरसीम का एक मुट्ठा काटा। ही हेल्ड इट अप, उन्होंने उसे पकड़ लिया। बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान, ताकि वो सूरज की शवाएं उन तक ना पहुंचे। लुक एट दिस जेस, ये देखो जेस। ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी मारते हुए कहा, उन्होंने प्राउडली अपने आप पे फख्र करते हुए कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रोइंग आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने कभी इससे बेहतर ज़मीन से बरसीम उगते हुए देखा है? बरसीम अल्फाल्फा एक किस्म का पौधा है। इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये बेहतरीन चारा है। आई हैव सीन एनी प्लेस, जो मैंने कहीं पर देखा है ये इनमें सबसे बेहतरीन है। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा, मैंने इससे बेहतर अल्फाल्फा नहीं देखा। इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, लिटिल सैंडी रिवर एक दरिया का नाम है, तो वो कहता है कि मैंने उस दरिया के नीचे, उसके पैंदे में भी इतना बेहतर बरसीम नहीं देखा। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा, everybody around here said, तो हर कोई इर्द गिर्द, हर कोई कहता था, I would end up with my family, कि मैं अपने ख़ानदान समेत ख़त्म हो जाऊंगा। At the country poor farm, खस्ता हाल फार्म पर, दही फार्म पर। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की तो, यानी ये इस पर काम करना बहुत ही मुश्किल है इस ज़मीन पर। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने फिर शेखी मारते हुए कहा, उन्होंने फिर अपने आप पे फ़ख्र करते हुए कहा। इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव, मुझे इसे बेहतर बनाने में 30 साल लग गए। दीज ओल्ड worn out acres टू मेक दैम डू दिस, इस तबाह हाल पुराने एकड़ को मुझे बेहतर करने में 30 साल लग गए। आई लाइक दीज वुड्स, मुझे ये जंगल पसंद हैं। जैस माई फादर सैड, मेरे वालिद ने कहा। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हेयर, अब वालिद जो है वो पुरानी बातों को याद कर रहा है, मेमोरीज शेयर कर रहा है अपने बेटे के साथ, कि तुम याद करो जैस। व्हेन वी यूज्ड टू कम हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे। टू हंट फॉर स्क्वेरल्स, जब हम यहाँ शिकार करने के लिए, गिलहरियों के शिकार के लिए जब यहाँ आया करते थे। रिमेंबर, वो वक़्त याद करो। वेर वी सेट बीनेथ, जब हम नीचे बैठा करते थे। दीज हिकरीज, अखरोट के दरख्तों के नीचे। एंड द स्क्वेरल्स, और गिलहरियाँ। थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, सबज अखरोट के शेल्स। डाउन एट अस, हम पर फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा। जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे, सुबह के आगाज़ पर जो ठंडी हवा होती थी सुबह की। इन अगस्त में वाज सो गुड, बहुत अच्छी थी। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। तमाम बातें याद कर रहा है और अपने बेटे को बता रहा है कि याद करो हम ऐसे करते थे, याद करो ऐसे होता था। आई कांट फॉरगेट दिस डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में। व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश बड़े हो जाते थे। एंड द फ्रोस्ट हैड कम, और कहर आता था। एंड द हिकरी लीव्स, और
जो अखरोट के दरख्तों के पत्ते जो हैं हैड टर्न्ड येलो, वो येलो हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, दे रसल्ड द बिग लीव्स, तो वो बड़े पत्तों को गिरा देती थी फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और ऐसे लगता था जैसे येलो कलर की बारिश हो रही है, बारिश के कतरे गिर रहे हैं टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। रिमेंबर, याद करो, ही सैड, उन्होंने कहा। लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज, जर्द नीली आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा कि देखो, याद करो वो दिन, वो कितने खूबसूरत दिन थे। हाउ आवर हॉन्ट्स, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्कॉट, रैग्स और स्काउट शिकारी कुत्तों के नेम हैं। वुड मेक द रैबिट सर्कल, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते खरगोशों को तंग करते थे, उन्हें चक्कर लगवाते थे। दीज वर गुड डेज जैस, वो कितने अच्छे दिन थे जैस। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह है कि मुझे ये पहाड़, मैं इन पहाड़ों को बहुत याद करता हूँ, मुझे पहाड़ बहुत याद आते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी मेमोरीज जुड़ी हैं, उनकी अच्छी अच्छी मेमोरीज उनकी ज़िंदगी की उस पहाड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। इज़ दैट व्हाट यू वांट टू शो मी, अब बेटा पूछता है कि क्या ये था जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओह नो नो, ओ नहीं नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही बिगन, जब वो चढ़ना शुरू हो गए, टू क्लिम द सेकंड ब्लफ, दूसरी चट्टान पर, डैट लिफ्टेड अब्रप्टली, जो अचानक उठ रही थी, फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड्स द स्काई, जो हमवार जगह से सीधी आसमान की तरफ चट्टान जाती थी, वो उन पर चढ़ना शुरू हो गए, उस चट्टान पर चढ़ना शुरू हो गए जो एक प्लेन जगह से ऊपर आसमान की तरफ जाती थी। द पाइन्स, स्नोबर के दरख्त, ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर, अबव अस, हमसे ऊपर, लुक्ड एस, ऐसे दिखाई देते थे, इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बफ्स, कि जैसे उनकी लंबी शाखों की उंगलियां, वर फॉन्डलिंग, प्यार से थपका रही हैं, द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादल के मवाद को, यानी इतनी ज़्यादा उसकी शाखें लंबी थीं, ऐसे लगता था कि जैसे वो बादलों को छू रहे हैं। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी, जो कुछ भी मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे, वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट, वो एक बुलंद तरीन पॉइंट पर था, ऑफ माई फार्म, मेरे फार्म पर। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज लास्ट 3 years, और इन 3 सालों के अलावा, I had been over this point many times, मैं उस जगह पर काफ़ी बार जा चुका था। I had never seen anything, मैंने कुछ नहीं देखा। Extraordinary, कुछ भी गैर मामूली चीज़ मैंने नहीं देखी। Upon this high point of rugged land, इस नाहमवार जगह पर, वो बता रहा है कि मैं कई दफ़ा वहाँ गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। पता नहीं कौन सी चीज़ है ऐसी जो मेरे वाले दिखाना चाहते हैं। I had seen the beauty of many wildflowers, कि वो बताता है कि मैंने बहुत खूबसूरत जंगली फूल देखे हैं, काफ़ी सारे। A few rock cliffs, मैंने चट्टानों की चोटियों को देखा है। And many species of hard and soft wood trees, नरम और सख्त लकड़ी के दरख्तों की बहुत सी किस्में देखी हैं। और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गैर मामूली जो मैंने ना देखा हो। Why do you take the path straight up the point, आप इस नुक्ते पर ऊपर को सीधे रास्ते की तरफ क्यों जा रहे हैं। Why do you take the path, आपने ये रास्ता क्यों लिया है, straight up the point, ये सीधा रास्ता। वो कह रहा है कि आपने ये सीधा रास्ता क्यों लिया ऊपर जाने के लिए। I asked, मैंने पूछा। Look at these other paths, दूसरे रास्तों को देखो। What are they doing here, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी हम सीधा ही रास्ता क्यों ले रहे हैं, हम दूसरे रास्ते भी तो ले सकते हैं। Within the distance of a few yards, कुछ गज के फासले पर, several paths left the main path, बहुत सारे रास्ते मेन पाथ से, जिस रास्ते से हम जा रहे थे, बहुत सारे रास्ते जो हैं वो निकल रहे थे। And circled around the slope, और एक सर्कल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। Gradually climbing the mountain, gradually पहाड़ पर चढ़ रहे थे। All paths go to the same place, तमाम रास्ते एक ही जगह पर आते हैं। He answered, उन्होंने जवाब दिया। Then why take the steep one, तो आप यही रास्ता क्यों इख्तियार कर रहे हैं। I asked, मैंने पूछा।
आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा। He spoke with half breaths, उन्होंने छोटा सांस लेते हुए कहा। That's it for today. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस मज़ीद बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।